Hello friends, welcome to my channel. This is Let's Learn English from Basic to Advanced. Today I am going to teach you adverbial clauses. तो चलिए adverbial clause क्या है, इसका definition क्या है, इसमें क्या क्या classification है, इसमें क्या क्या examples है, तो अच्छी तरह से adverbial clause आज सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसी clause में आज। Adverbial clause जैसे पिछला सेशन में मैंने जो नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज ये दो क्लॉज मैंने कंप्लीट किया है। अगर आप लोग वो सेशन मिस किया है तो वो सेशन जरूर देख लेना। उस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक अगर आप सही से ना समझ पाओ तो ये सेशन भी अच्छे से समझ नहीं आएंगे। तो ये सेशन जो पिछला सेशन से बहुत ही को रिलेटेड है। तो चलिए इस सेशन में क्या क्या है देख लेते हैं। एडवर्बियल क्लॉज एडवर्बियल क्लॉज बेसिकली क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। हमने पहले ही बोला था जो क्लॉज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जो क्लॉज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर सही से देखा जाए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब and that contains a subject and a verb. चलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो होगा, इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा वो एडवर्ब का काम करेगा। एडवर्ब क्या है तो फिर हम लोग को समझना होगा एडवर्ब क्या है। एडवर्ब वो चीज है वो जो आपका वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव का बारे में कुछ बोलता है। वर्ब, नाउन और किसी एडजेक्टिव और किसी एडवर्ब के बारे में भी बोलता है। उसका क्या क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब चीज बोलता है। कौन है? एडवर्ब। तो इसमें देखिए a group of words that functions as an adverb and that contains a subject and verb। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब जरूर रहेगा, लेकिन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट वर्ब रहेगा और उसी सब्जेक्ट एंड वर्ब में ग्रुप वाइज जो काम करेगा वो एडवर्बियल काम करेगा, मतलब एडवर्ब का काम करेगा। जैसे पहला एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे when the sun rises he will escape। जब सूरज व सन उठेंगे तब वो क्या भागेंगे। देखिए इसमें जो इलास्ट्रेशन है क्लियरली सन राइज हो गया और ये जो थीफ वो क्या हो गया, भाग रहा है। अब देखिए इसमें लिखा है when the sun rises। ये जो कंप्लीट एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक कंप्लीट एक ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, एक कंप्लीट एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसमें देखिए एक दो तीन चार, चार वर्ड्स है। लेकिन ये जो चार वर्ड्स है इसमें सब्जेक्ट भी है। इसमें देखिए ये जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और ये जो है ये बिल्कुल क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब तो है ही, लेकिन इसमें जो एडवर्बियल क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज का बहुत ही सारे क्लासिफिकेशन है। एडवर्बियल क्लॉज का जो क्लासिफिकेशन है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन ये जो बेसिक आइडिया है ये पहले समझिए आप लोग। जैसे इसमें क्या है, when the sun rises ये पूरा एक एडवर्बियल क्लॉज है। he will escape, he will escape ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सॉरी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये क्या है, ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये बिल्कुल क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है।
डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिएगा, हमने बोला था दो क्लॉज रहेगा, एक सबऑर्डिनेट, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। ये हर क्लॉज में रहेगा, जैसे आप नाउन क्लॉज देखो, आप एडजेक्टिव क्लॉज देखो, एडवर्बियल क्लॉज देखो, सब में रहेगा। तो चलिए इसका ज्यादा डीप में अगर जाए तो क्या इसमें है, चलिए समझते हैं। दूसरा जो है, आई विल मीट यू आफ्टर द मीटिंग एंड्स। देखिए, हमने बोला था क्लॉज, जो एडवर्ब क्लॉज है, इसी एडवर्ब क्लॉज का बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। एक तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये सब चीजें हैं। अगर ये सब अकॉर्डिंग टू जो क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन को वाइज देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल भी क्लासिफिकेशन को वाइज दिया गया है। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे आई विल मीट यू हियर, हम आपके साथ इधर सत्संग करेंगे। आफ्टर द मीटिंग एंड्स, मीटिंग चल रहा है, तो मीटिंग खत्म होने के बाद हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। तो आफ्टर द मीटिंग एंड्स, ये क्या है, ये एक क्लॉज है। लेकिन ये क्लॉज कौन सा क्लॉज है, ये क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें टाइम का मेंशन किया गया। कौन सा टाइम, मीटिंग कंप्लीट होने के बाद जो टाइम होगा, ये टाइम है ना, मीटिंग कंप्लीट होने के बाद जो टाइम होगा वही टाइम। अब इसलिए आफ्टर द मीटिंग एंड्स, ये एक टाइम है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी का ऊपर निर्भर नहीं करता। किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, एक लोग। लेकिन ये जो आफ्टर द मीटिंग एंड्स, ये इसके ऊपर निर्भर करता है ना सर। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का तो तीन भाग है ना, जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, और क्या है, एक है नाउन क्लॉज, एक है एडजेक्टिव क्लॉज, और एक है एडवर्ब क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में है, जैसे पहला सेक्शन में भी सिखाए थे। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही एक सेक्शन है, एडवर्ब क्लॉज। चलिए, जेन इज नॉट कमिंग टुडे, जेन आज नहीं आ रहा है। एज सी इल इल, एज सी इज इल, क्योंकि वो बीमार है। तो क्योंकि वो बीमार है, ये एक क्लॉज है। कौन सी क्लॉज, ये रीजन, ये एक रीजन, एक कारण, वजह, क्या वजह है वो स्कूल नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि वो बीमार है। तो रीजन के मतलब है वजह, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है ना। दूसरी, ही फेल्ड द टेस्ट, वो टेस्ट में क्या क्या फेल हो गया। दो ही हैड प्रिपेयर्ड वेल, दो ही हैड प्रिपेयर्ड वेल, वो अच्छे से प्रिपेयर की थी लेकिन फिर भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, यही तो है। एक कंडीशन, एक कंडीशन है ना, जैसे क्यों फेल हो गया, एक क्वेश्चन आ रहा है ना, जिसमें देखिए व्हाई, क्यों फेल हो गया। और अगर क्यों फेल हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, का दिमाग में कुछ है। लेकिन फिर भी ये जो दो ही हैड प्रिपेयर्ड वेल, वो प्रिपेयर्ड सही से की थी लेकिन फिर भी फेल हो गया। तो ये कंडीशन है, एक कंसेशन है, समझ में। तो इसीलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। इसी तरह जो रहेगा, जो और भी अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो चलिए ये देखते हैं आगे जो टॉपिक है उसमें क्या क्या है। दो क्या है, जैसे इसमें लिखा है THOUGH, दो, ये दो किस में आता है, इफ, IF, इफ किस में आता है। इसमें और एक लिखा है इवन इफ, इवन इफ किस में आता है, ये सब चीज मैं सिखाऊंगा। माय मदर कम्स विथ मी, माय मदर कम्स विथ मी, मेरा मम्मी मेरे साथ क्या आ रहा है। वेयर एवर आई गो, जिधर हम जा रहा है मेरी मम्मी मेरे साथ आ रहा है। तो वेयर एवर आई गो एक प्लेस है, एक जगह का नाम है। हो सकता है कोई आप आगरा जा रहे हो,
हो सकता है आप दिल्ली जा रहे हो सकता है आप कोलकाता जा रहे हो, जिधर भी जा रहे हैं आप, जिधर भी आप जा रहे हैं ना, एक wherever I go, जिधर भी मैं जा रहा हूँ मेरा मम्मी मेरे साथ जाती है, तो ये एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। इफ दे रियली लव यू, अगर सच में वो लोग आपको प्यार करते हैं, दे विल कम हियर टू सी यू, तो वो लोग आपके पास जरूर आएंगे। दे विल कम टू सी यू, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन वही प्रिंसिपल क्लॉज जिसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन इफ दे रियली लव यू, एक कंडीशन है, ये कंडीशन है, अगर वो लोग आपको प्यार करते हैं तो वो लोग जरूर आपको देखने आएंगे, है ना? चलिए आगे, इसमें डिटेल समझा दिया, देखिए क्या क्या कंजंक्शन इसमें होता है, और किस कंजंक्शन में क्या क्या एडवर्ब क्लॉज होता है। हमने पहले ही बोला था एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, पर्पस, रीजन और कंसेशन। अब देखिए टाइम में कौन सा कंजंक्शन रहता है, टाइम में कौन सा कंजंक्शन रहता है। एक तो है when, while, as, before, after, since, ये सब कंजंक्शन अगर रहे तो आप समझ लेना ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जैसे आफ्टर डिनर, डिनर के बाद वी वॉच्ड ए मूवी, ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब प्लेस, जैसे वेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, ये सब वर्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में कनेक्ट करता है। अब देखिए आई विल मीट यू वेयर वी फर्स्ट मेट, वेयर वी फर्स्ट मेट, जिधर हम लोग पहले आपको मुलाकात कर रहे थे उधर ही हम आपको क्या मीट करेंगे। तो ये हो गया आपका प्लेस, कोई जगह का नाम बोल रहा है। मैनर, जैसे एज इफ, एज, दो, लाइक, द वे, ये सब मैनर में आ जाता है। शी लाफ्ड एज इफ इट वेयर ए जोक, वो हंस रही थी जैसे लग रही थी ये एक जोक है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। देखिए रीजन, रीजन में आता है बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, नाउ, दैट, ये रीजन वजह। he ate because he was hungry, because he was hungry, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो इसी तरह के कंजंक्शन रहता है, जैसे आफ्टर, वेयर, एज इफ, बिकॉज, इफ, सो, दैट, ऑल्दो, ये सब कंजंक्शन देखेंगे जब आप, तब एक आपको मतलब श्योर होना चाहिए, यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज अ क्लॉज और इट्स ए क्लॉज ऑफ एडवर्ब, तो it's an adverbial clause, it's a adverbial clause, and there are so many classifications in adverbial clauses, so that classifications, particularly whenever you just search the sentences you will find it। अब नेक्स्ट क्या है, पर्पस, पर्पस वही चीज है, सो दैट, इन ऑर्डर टू, टू, ही सेव्ड मनी, वो पैसा बचत किया, पैसा बचत किया, जमाया। सो ही कुड बाय ए कार, क्योंकि वो एक कार खरीदने वाला है, इसीलिए वो पैसा बचत किया। इट रेन्ड सो हार्ड दैट वी गॉट वेट, हम लोग भीग गए थे क्योंकि बहुत ही जोर से बारिश हुई थी, है ना? तो ये भी एक रिजल्ट है, बारिश हुई थी उसके बाद क्या हो गया, हम लोग भीग गए थे, तो एक रिजल्ट ही तो है, बारिश होने के बाद हम लोग क्या हो गया, भीग गए, तो बारिश होने का रिजल्ट है हम लोग भीग गए। he went although he was tired, वो क्या, बहुत ही थकान थी, बहुत ही थकान थी, टायर्ड फील हो रही थी, लेकिन फिर भी वो गए थे। तो ये हो गया आपका कंसेशन में आ जाएगा, कंसेशन में आ जाएगा। तो देखिए आगे क्या है, इसी तरह बहुत सारे वर्ड भी एग्जाम्पल है, जैसे आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, हम बहुत खुश है क्योंकि आप ये क्या किए, पसंद किए।
आप ये पसंद किए, तो ये भी एक क्लॉज है। दैट यू लाइक इट कंजंक्शन है ना, तो ये भी एक क्लॉज है। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज चाइल्ड, ये भी एक क्लॉज है। व्हेन मतलब क्या, एक टाइम है ना, एक टाइम है। शी वॉक्ड लाइक एन ओल्ड लेडी, ये भी एक क्लॉज है। ये भी सिमिलरिटी है ना। आई कैन नॉट गो ऑन हॉलीडे बिकॉज है, ये भी का क्लॉज है। शी एट एज इफ शी वर स्टार्विंग फॉर इयर्स, ये भी क्लॉज है ना। You should you should arrive at school before 10:30, 10:30 के पहले आपको स्कूल में पहुंचना है, ये भी टाइम है। तो नेक्स्ट क्या है, unless you are too tired let's go for a walk at the park, अगर आप थका नहीं हो तो चलिए पार्क में थोड़ा टहल के आते हैं। unless है, ये कंडीशन है। I will get up early so that I will see you, हम सुबह सुबह उठे हैं क्योंकि आपको हम क्या करेंगे, देख पाएंगे। I can't remember how much it cost, हमको याद नहीं है ये कितना पैसा कॉस्ट लिए थे, मतलब कितना पैसा। हाउ इट डज कॉस्ट मतलब इसका कितना पैसा देना पड़ा था इसके लिए, तो ये मुझे याद नहीं है। अब नेक्स्ट, ट्राई टू फिनिश इट एज शी हैज शोन यू, जैसे बोला गया था उसी हिसाब से ये कंप्लीट करो। तो ये आज है, हाउ है, सो दैट है, ये अनलेस है, वेयर है, ये सब क्लॉज का एक कंजंक्शन है, लेकिन ये एडवर्बियल क्लॉज है, आपको ध्यान देना होगा। तो कौन सा क्या क्लॉज है आपको जरूर ध्यान देना होगा, उसमें पहले हमने समझा दिया कौन सा को क्लॉज है। आप सी बिहेव्ड एज दो सी वर अनॉयड, वो क्या की थी, इसी तरह मतलब बिहेवियर कर रहे थे जैसे वो क्या, वो ज्यादा बोर हो रहे थे, है ना। तो ये था आज के लिए एडवर्बियल क्लॉज। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है, छोटा छोटा सेशन है, लेकिन इस सेशन में छोटा छोटा सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही थी, अगले दिन के लिए और नया सेशन ले आएंगे।